नमस्कार दोस्तों। आप लोग जुड़िए, काफ़ी दिन हो गए हैं हम लोगों को लाइव पर बोले हुए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों तक ये रीच पहुंच रही होगी। आप एक दूसरे तक इसको पहुंचाएंगे और संभवतः आप सब लोग जुड़िए और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनिए। हम लोग अभी लौट रहे हैं। सर्वप्रथम मैं किसानों के मसीहा आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी को नमन करता हूं। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पूरा 1 वर्ष बीत गया है उनको हमारे बीच से गए हुए। बहुत सारे स्मरण हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन आज मुझे उनके पुण्यतिथि के प्रोग्राम में दिल्ली रहने का मौका मिला। अपनी तरफ से हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे देश से लोग आए हुए थे। मैं नमन करते हुए उनका स्मरण करता हूं और मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में हमें किसानों के लिए इसी तरह की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आप सब लोगों से मेरा कहना है कि आप सब लोग जुड़ जाएं। सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा कि लगभग 16-17 सालों में हम लोगों ने अथाह मेहनत करके अपना स्थान आप लोगों के बीच में बनाया है। खास तौर से समाज का ऐसा तबका जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, कमजोर है या बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कत में है, उन लोगों ने हमें स्वीकार किया और हम लोगों ने उनमें बीच में मेहनत करके लोगों को जोड़ने का जो काम किया वो बरसों बरस में तिनके तिनके की तरह किया है। ईश्वर परमात्मा और हमारी विधानसभा और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से वाकिफ है कि हम लोगों ने जो ये विधायक जो हम लोग बने हैं, ये जीत मेहनत के दम पर, मशक्कत के दम पर, लोगों के बीच में रहकर उनकी इच्छाओं पर खरे उतरकर ये पाई है। और जिस तरीके से हम लोग जब से चुने गए हैं, हमारे सामने वाले जो प्रतिद्वंदी हैं, जो हारे हैं इस बार चुनाव, वो इसको पचा नहीं पा रहे। मैं जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं और मैंने पूर्व में भी किया है, और मैं आपको इस चीज का विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जैसा पहले ही बनते ही ये बात कही थी कि मैं पहले जितना काम करता था कोशिश करूंगा कि उससे दुगना काम क्षेत्र में आम जनता के लिए करूं। ये बात अलग है कि कई कामों में विफलता मिलती है, और मैंने कई मौकों पर कहा कि जब तक जिंदगी है, जब तक कई जीत और कई हार बाकी हैं। दोस्तों, इस जिंदगी के सफर में पता नहीं किस तरह की परेशानी, दिक्कतें कैसी खड़ी हो जाएं, लेकिन जो विश्वास तोड़ लेते हैं, जो लोग घबरा जाते हैं, मैं समझता हूं वो पीछे छूट जाते हैं। और जो लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, सम्मान लोगों का करते हैं, और जैसे ही आपके पास पद ओहदे आते हैं, गुरूर और घमंड को दूर रख देते हैं। जो हमारे पास चीजें आती हैं, ये परमात्मा के अधीन चीजें हैं, और जो परमात्मा ईश्वर में विश्वास रखते हैं लोग, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि ईश्वर ना खाना खाता है, ना पानी पीता है, ना ईश्वर और कोई इस तरह के काम करते हैं। ईश्वर केवल घमंड को खाते हैं, गुरूर को खाते हैं। जो जनता ने ताकत दी,
जो जनता ने हौसला दिया, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, हमारी माताओं बहनों, जहां तक भी ये बात जाए, एक दूसरे तक जरूर शेयर करना कि मुझ में हिम्मत, मुझ में जो ये हौसला और ताकत आई है, ये ईश्वर का और नीचे जनता का दिया हुआ है। कोई अगर सोचे कि इस हौसले को कमजोर कर सकता है, इस हौसले को खत्म कर सकता है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जैसा आपने पहले से ही उनकी भाषा सुनी होगी, जो हमारे विपक्षी हैं, चुनाव जीतने के हमारे और अपने हारने के 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि मैं डंडा चलाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे भाइयों, दोस्तों, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, क्या ये गुंडई वाला शब्द है या नहीं? अरे कभी उन पर भी चर्चा कर लो। मेरे भाई, हमारे दोस्त और काबिल दोस्त, जो वहां पर गरीबों को पीटा जा रहा है, दलितों को कुचला जा रहा है, कहीं पाल लोगों के साथ बदतमीजी की जा रही है, कहीं पर गरीब लोगों पर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं, कहीं पर हिंदू मुसलमान करने के लिए सब्जी को बखेर दिया जाता है, कहीं पर जाकर जातीय और मजहबी रूप से लोगों को गाली दी जाती है। जाट ने वोट नहीं दिया, दलित ने वोट नहीं दिया, अरे कम से कम उसकी बात कर लेते। आज फिर एक वीडियो आई, मैंने सुनी, और सुनकर मुझे किसी ने व्हाट्सएप की। दोस्तों और भाइयों, ये जो घमंड की बातें हैं, ये वो लोग करते हैं जिनके सर पर कहते हैं उल्लू बैठ जाता है, और कहते हैं कि जो घमंड वाले बातों में आ जाए, घमंड में जिए, उसका घमंड तो हमेशा टूटता ही रहता है। और ईश्वर कभी किसी के घमंड को पनपने नहीं देते। ये ध्यान रखना, ये घमंड ना कभी किसी का रहा है, ना कभी रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी आज उनकी जो भाषा थी, उन्होंने गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया। अगर गरीबों के लिए काम करना, अगर आपकी नजरों में गुंडई है, तो अतुल प्रधान गरीबों की मदद करने वाला काम निरंतर करेगा। अगर नौजवानों की हिमाकत करना, अगर नौजवानों की बात को बुलंद करना, अगर आपकी नजरों में गुंडई है, तो हम उस काम को लगातार करते रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, आपको भी लोगों ने देखा पूरे चुनाव भर किस तरह गरीब गुरबा लोगों को वोट डालने से रोका गया, पैसा और धन बल का उपयोग किस तरीके से आप लोगों ने किया। रही बात इस चीज की कि आपको जनादेश में विश्वास नहीं है, जनता ने जो जनादेश दिया वो मुझे वोट के रूप में दिया, और ये किसी एक जात का नहीं है, ये किसी एक धर्म और मजहब का नहीं है, ये सब जाति वर्ग के लोगों ने दिया। हिंदू, मुसलमान, सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, वाल्मीकि, बढ़ चढ़कर जाटों, हमारे दलित भाइयों ने मतदान किया। और हमारे गुर्जर समाज और जाट समाज के भाइयों ने, खास तौर से ठाकुर समाज के लोगों ने भी और जाट समाज के लोगों ने जिस तरह पूरे चुनाव को थामा, रोका, वो काबिल तारीफ था। लेकिन आपको ये चीज पच नहीं पा रही। फ्री है, बिल्कुल फ्री, पार्टी में भी कोई पूछ नहीं रहा, ना कोई नीचे ना ऊपर, लगे इसी काम पर कि कैसे किस तरीके से चीजों को परिवर्तित किया जाए। अरे गुंडे हम हैं या आप हो? जो जनादेश का अपमान करता है उसको जनता कभी माफ नहीं करती। अरे ये मुझे लोगों ने जिताया है, जनता ने जिताया है, और जिस जनता ने आपको जिताया था उसी जनता ने अतुल प्रधान को भी जिताया है। इसलिए ध्यान रखो इस बात को कि जो जगह जगह कहकर बोल रहे हो, मैंने सुना कई जगह ये बात बोली कि 6 महीने के अंदर जेल भिजवा दूंगा, 6 महीने के अंदर वो चीज कर दूंगा। अरे जेल भिजवाना और जेल भिजवाने से संबंधित बातें करना, यही आपको आता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं आता। पूरे 5 साल में लोगों को जेलों में तो भेजा है, किसी को 302 में,
किसी को 300 फर्जी 376 में, किसी को 452 में, किसी को फर्जी लूट में, यही काम किया है। तो यही आता है आपको। अरे बड़प्पन तो तब होता तब सरकार में ये कहकर अब काम करते कि मुझे जनता का जनादेश स्वीकार है, और उस जनादेश को स्वीकार करते हुए मैं पूरे 5 साल तक जनता के बीच में रहकर जी जान से मेहनत करूंगा, तो जनता शायद इस बात को स्वीकार कर लेती। लेकिन आपकी जो ये बातें हैं, आपकी जो ये चर्चाएं हैं कि 5-6 महीने के अंदर जेल भिजवा दूंगा, अरे जेल में भी भाई इंसान ही रहते हैं, क्या इंसान जेल में नहीं रहते? और अगर आपकी ख्वाहिश इसी तरह की है कि जेल भिजवा कर ही आपका मन भर सकता है, तो भिजवाइए, आपका हम लोग स्वागत करेंगे। और ये ध्यान जरूर रखना, ईश्वर परमात्मा जनता का साथ इस समय अतुल प्रधान के साथ है। मैंने अपने पहले भाषण में ये बात कही थी कि सम्मान स्वरूप हम जो चरणों का स्पर्श करते हैं वो एक हाथ से पहले करता था, अब विधायक बना हूं तो दोनों हाथों से स्पर्श करूंगा, गरीबों के स्पर्श करूंगा, कमजोरों के चरण स्पर्श करूंगा, माताओं बहनों के करूंगा, और हर उस शख्स की आवाज बनूंगा जिसकी किसी एक विधायक को बननी चाहिए। और मैंने रात दिन लगकर इस काम को मैं लगातार अंजाम दे रहा हूं। और मैं इसलिए नहीं कर रहा था, ये चीजें कर रहा हूं कि मैं किसी पर एहसान कर रहा हूं। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। जिस जनता ने मुझे ये 5 साल के लिए विधायकी दी है, मैं उसका सम्मान करता हूं, सिर झुकाकर करता हूं, करता रहूंगा। और मैं ये समझ लेना, जान लेना, किस मिट्टी का बना हुआ हूं ये तुमने 12 साल में देख लिया होगा, आने वाले समय पर भी देखोगे। ये जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जनादेश का अपमान जो है जनादेश का अपमान ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जनादेश का जो आप अपमान कर रहे हो, इस जनादेश के अपमान में निश्चित रूप से समझ लेना कि आने वाले समय पर जो लोग साथ भी थे वो भी गायब हो जाएंगे, कुछ तुम्हारे कर्मों की वजह से और कुछ मेरे कर्मों की वजह से। ये ध्यान रखिएगा, मैं अपने कर्म पर जारी रहूंगा, निरंतरता के साथ रहूंगा, लगातार रहूंगा, सह सम्मान काम करता रहूंगा, गरीब कमजोरों की आवाज को बुलंद करता रहूंगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत के निर्माण के लिए गरीबों के बीच रहकर काम करूंगा, चौधरी चरण सिंह जी की सादगी ईमानदारी के रास्ते पर चलने का प्रयास करूंगा। और ये बात पिछले 1.5 महीने में मैंने साबित कर दी। अतुल प्रधान अगर जिला पंचायत की मीटिंग में जाता है तो ये साबित कर देता है कि हम लोग जनता के लिए हैं। हमारी फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी, पहला और आखिरी काम जनता के लिए है, जनता में विश्वास के लिए है। इसलिए ध्यान रखना ये बात, ये घमंड और गरूर की बातें छोड़ दो। रही बात बदमाश की, गुंडे की, मवाली की, कौन पूरा क्षेत्र जानता है ये बात कि कौन कितना बड़ा फ्रॉड है, गुंडा है, गलत काम कौन करता है, जमीनों पर कब्जे कौन कराता है, अवैध सरिया को कौन बिकवाता है, और जितनी भी उगाइयां हैं सट्टे से लेकर कौन करता है, ये सबको पता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा ये बात। मैंने पूरे के पूरे 5 साल पहले, उससे पहले 5 साल और ये अगले 5 साल, ईश्वर परमात्मा अगर सही रखेगा शरीर को, बिल्कुल बादस्तूर आपकी और आपके तमाम ऐसी गलत चीजों का जवाब तत्काल अतुल प्रधान देगा। और रही बात समर्थकों की, 1,20,000 लगभग लोगों ने अतुल प्रधान को वोट देकर इस जनादेश को विजय के रूप में स्थापित सर्दने में किया है। इसलिए ध्यान रखना, ये जनादेश जिसका अपमान आप हर दिन कर रहे हो। और रही बात इसकी
कि क्या कैसे होगा, ये पक्का मान के रखना, जो होना होगा वो तो होगा ही। कोर्ट में अगर कोई चीज डाली गई है उसका माकूल जवाब कोर्ट में दे देंगे, लेकिन आने वाले समय पर निरंतरता के साथ अपने क्षेत्र में रहकर लोगों के बीच में काम करेंगे। मैं आप जितने लोग जुड़े हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, क्योंकि काफी दिन बाद मैं लाइव आया हूं, और आप सब लोगों से जरूर ये कोशिश करूंगा, खास तौर से मुझे मानने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से, कि देखिए ये कैसे लोग हैं, कैसा जनादेश का अपमान करते हैं, कैसा गरीबों का मुखौल उड़ाते हैं। जीत हमारी इनको नहीं पच रही। इनको लगता है कि मैं कैसे हार सकता हूं। अरे भाई, जैसे पहले जीते थे ऐसे ही आप हार गए, ऐसे ही आप हार गए। तो इसीलिए आने वाले समय पर अपना ध्यान रखना कि भाई जब कुछ बोलो तो घमंड में मत बोलो, घमंड में मत बोलो। ये घमंड में बोली गई बातें जितनी होती हैं ये जनता को अच्छी नहीं लगती। अब कौन गुंडा है या नहीं है ये तो जनता ने अभी 10 मार्च को तय कर दिया था, और अगली बार 5 साल के बाद फिर तय करेगी जनता। आपके पास भी खुला मैदान है, हमारे पास भी काम करने के लिए खुला मैदान है। आप तो मन से ये कहकर गए थे कि बस 3 करोड़ की निधि आती है, इतने तो मैं वैसे ही खर्च कर दूंगा, और मैं हार गया हूं और ऐसा होगा वैसा होगा। अरे भाई, जब हार गए 3 करोड़ की कुल निधि आती है, आपके पास ज्यादा पैसा है, आओ मैदान में, करो खर्च, जाओ गरीबों के घर, मैं बता दूंगा जगह कहां कहां किस किस को जरूरत है, उनकी मदद करके आना। जानकारी ना हो तो डाक से जानकारी भिजवा देंगे। भाई, आप जितने लोग जुड़े हुए हैं मैं सबका सम्मान करता हूं, और अपनी बात को समाप्त, क्योंकि इसका तो कुछ अंत नहीं है, ज्यादा देर तक भी चर्चा बहुत देर तक की जा सकती है, लेकिन कभी ना कभी तो चर्चा रोकनी होती है। इसलिए अरे बोलना था तो थाने में बलात्कारी उस एसएचओ के बारे में कुछ बोल देते जो अभी जेल गया है। खैर, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग सैकड़ों की संख्या में मेरी बात सुन रहे हैं। ठाकुर जेके सोम जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। रमेश जिंदल जी, मुझे तो कई लोगों का ठाकुर 24 से फोन आया। जिसको विधायक जी फोन करते हैं, कोई फोन करता है काम के लिए, कहता अपने विधायक से काम कराओ। अरे मैं हूं सबका विधायक, सब मुझे ही काम बताओ। हम लगे हुए हैं, कई लोग लगे हुए हैं, हम लोग रात और दिन लगे रहेंगे। अभिषेक गंगवार जी बिशलपुर, थैंक यू, शुक्रिया। गुजर गौरव मोतला जी, थैंक यू। मोहम्मद भाई धन्यवाद। आदेश भाटी जी, थैंक यू। माही गुजर जी धन्यवाद, थैंक यू। अनिश कुरैशी जी बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अनस भाई चौधरी, योगेंद्र यादव जी धन्यवाद। अरुण चौधरी जी मिरकपुर, थैंक यू। कपिल जी धन्यवाद। प्रीत चौधरी जी धन्यवाद, शुक्रिया आपका। राधे गुजर जी, वकार तनवीर फरीदी जी, बलराम पहलवान जी, नीरज गुजर जी नमस्कार। भगत यादव जी, हिमांशु यादव जी, संजय चौधरी जी, ऋतिक यादव जी, मैं सब साथी जितने लोग जुड़े, उमेश कसाना जी, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और फिर आपसे, जनता से ये वादा मेरा है कि मेरी रगों में जब तक खून का आखिरी कतरा है, मैं जनता के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के लिए और सब लोगों के लिए आवाज बुलंद करता रहूंगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं ईश्वर का, परमात्मा का, कि हमें हमेशा ताकत देने का, हौसला बढ़ाने का जनता ने और आपने काम किया। मैं जितने भी साथी जुड़े, जो हजारों की संख्या में मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं।
और क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने में तबीयत काफ़ी ख़राब रही, अभी भी पूरी ठीक नहीं है, लेकिन मेरा बस में जितना है मैं लगातार घूमता रहता हूँ और ये आपसे वादा भी करता हूँ इस चीज़ का कि लगातार ये क्रम जारी रहेगा। और बहुत बहुत आप सब लोगों का शुक्रिया, आप सब लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले समय पर आपको चीज़ें और बेहतर होती नज़र आएंगी और जलने वाले जलते रहेंगे। इनको परेशानी दिक्कत है और जितनी परेशानी दिक्कत है सबका बस एक ही इलाज है, सब दिक्कतें दूर करने का, अतुल प्रधान। तो जब औरों की दिक्कतें दूर कर रहे हैं तो इनकी भी कर देंगे। प्रधान दीपक चपराना जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। करमवीर रवि जी बहुत धन्यवाद। वरुण अग्रवाल जी, प्रीत चौधरी जी थैंक यू। एडवोकेट यूनिस अब्बासी जी धन्यवाद। जगदीश यादव जी धन्यवाद। शुभम गुजर जी धन्यवाद। विकास चौधरी जी थैंक यू। बनवारी गुजर किनोनी जी थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, सबका बहुत धन्यवाद और थैंक यू, शुक्रिया। और फिर आप लोग हौसला बढ़ाते रहिए, हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। मेरी तरफ से आप सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कई लोगों को जैसे कार्ड आ रहे हैं साथियों को बहुत ज़्यादा, कई जगह नहीं जा पाते, उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ अलग अलग जिलों के लोगों से। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।